साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव पूरा हो गया है, लेकिन इसके बाद भी खासा बवाल मचा हुआ है। खास तौर पर महाविकास अघाड़ी के अंदर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच में क्रॉस वोटिंग को लेकर हंगामा चल रहा है। कांग्रेस के कम से कम 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और इसे लेकर न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि गठबंधन के अंदर एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। अब इस बीच गठबंधन की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने रौद्र रूप दिखा दिया। भरी मीटिंग में उद्धव ठाकरे को ललकार दिया, खरी खोटी सुना दी और साफ साफ कह दिया कि अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार उद्धव ठाकरे होंगे। तो क्या हुआ मीटिंग में जिसे देखकर सभी हैरान हो गए, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद खासा बवाल मचा हुआ है। इस बवाल की आग में अब कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरा महाविकास अघाड़ी गठबंधन भी जल रहा है। हालात ये हैं कि कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ साफ कह दिया कि हमें नामों का पता लग चुका है और इसके पीछे कौन है वो भी हमें पता लग चुका है, और इसके बाद ही गठबंधन की बैठक बुलाई गई। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में महाविकास अघाड़ी की एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें खासा बवाल हुआ। असल में कांग्रेस का मानना है कि उनकी पार्टी के अंदर बीजेपी में जा चुके अशोक चौहान के करीबी 4 से 5 विधायक हैं, तो माना यह जा रहा था कि वो क्रॉस वोटिंग करेंगे और कांग्रेस इसके लिए तैयार थी कि वो बीजेपी को वोट करेंगे। लिहाजा कांग्रेस इसे लेकर परेशान नहीं थी, बल्कि असली चिंता इसके बाद बचे हुए 2 विधायकों को लेकर थी, क्योंकि कुल 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। तो ये 5 से अलग 2 विधायक कौन है जो कि कांग्रेस की खाल उड़कर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और इसके पीछे कौन है इसका पता लगाया जा रहा था। और नाना पटोले इसके पीछे तह तक गए और उन्हें बहुत कुछ पता लग चुका है, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया था। इसी को लेकर मीटिंग हुई और उसमें खासा हंगामा हो गया। पहले संजय राउत की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल कर नहीं रख पाई, सभी विधायकों को हमारी तरह से होटल में रखना चाहिए था, तभी रणनीति सफल हो पाती। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल होटल में रखना अच्छा फैसला होता, और कांग्रेस ने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, अपने विधायकों पर भरोसा किया और उसका नतीजा ये हुआ कि क्रॉस वोटिंग हो गई। अब कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के लिए कांग्रेस की लीडरशिप को ही जिम्मेदार यहाँ पर ठहराया जाने लगा। उद्धव ठाकरे और संजय राउत कांग्रेस पर हमलावर हो रहे थे, तो तुरंत ही कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि हमने पूरी तैयारी की थी, लेकिन किस नेता के मन में क्या चल रहा है इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। अब पृथ्वीराज चव्हाण तो हल्के में बोल रहे थे, सामान्य तरह से बोल रहे थे, लेकिन नाना पटोले से रहा नहीं गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले उठे, खड़े हो गए, भड़क गए, नाराज हो गए, रौद्र रूप में आ गए। नाना पटोले सीधे सीधे 2 साल पहले चले गए और कहने लगे कि आपकी पार्टी के साथ 2022 की जुलाई में ही जो हुआ था, क्या आपकी वजह से हुआ? आपके लोग शिंदे समेत जो आपको छोड़कर चले गए, बीजेपी से मिल गए, तो इसका मतलब वो भी आपकी गलती थी। संजय राउत ने यहाँ पर नाना पटोले को रोकने की कोशिश की, तो पटोले ने राउत को तुरंत चुप करा दिया और कहा कि आप बैठे रहिए, आपसे बोलने के लिए नहीं कहा गया। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले ने कहा कि किस नेता के मन में क्या है ये वही बता सकता है, इसीलिए कांग्रेस नेतृत्व की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि इसमें जिम्मेदार कौन है। जी हाँ, यहीं पर गुस्से में नाना पटोले एक कदम आगे बढ़ गए। नाना पटोले ने कहा कि हमें तो कुछ अंदर के लोगों पर शक है, कुछ ऐसे लोगों पर शक है जो करीबी बनते हैं, करीबी दिखते हैं, लेकिन विरोधियों की मदद करते हैं, और ऐसे लोग हमारी पार्टी में भी हैं और आपकी पार्टी में भी हैं। आपकी पार्टी में तो बड़े पदों पर हैं, उनको प्यार दुलार दिया जाता है। और ये बात नाना पटोले ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के सामने उनसे कह दी, उनकी पार्टी को लेकर कह दी। अब साफ साफ कह दिया, ललकार दिया कि उद्धव ठाकरे हद में रहे। महाराष्ट्र के नए नेता कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन ही सबसे आगे रहा। और इतना नहीं, इशारों में कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग का ठीकरा भी उद्धव ठाकरे के सिर पर ही मोड़ दिया। साफ कह दिया कि आपकी तरफ से गलती हुई है और आपके नेताओं ने इसमें बहुत ज्यादा विरोधियों की मदद की है। अब जो भी यह मामला बेहद ज्यादा पेचीदा हो गया, क्योंकि कांग्रेस में नाना पटोले समेत कई लोग मानते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस को कमजोर करना चाहती है और इसके लिए कुछ गलत हथकंडे भी अपना रहे, इसीलिए नाना पटोले भड़क गए। साथ ही साथ नाना पटोले ने सूत्रों के मुताबिक यहाँ तक कह दिया कि अगर गठबंधन में कुछ गलत होता है, कुछ भी आगे से गलत होता है, तो इसके जिम्मेदार अकेले उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी होगी।
अब यहाँ पर नाना पटोले ने यह भी इशारा दिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि ठाकरे कुछ भी कहें बाकी लोग मान लेंगे। अब कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है तो उनके हिसाब से बातें होंगी, उनके मुताबिक रणनीति होगी। तो कुल मिलाकर गठबंधन के अंदर खासा बवाल मचा हुआ है। खासतौर पर नाना पटोले बेहद ज्यादा ताकतवर नेता के तौर पर उभर रहे हैं और उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी लगातार पीछे होती जा रही है। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई में नाना पटोले की ताकत बढ़ने से उद्धव ठाकरे को नुकसान होगा और क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की वजह से कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग हुई है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव से पहले बाकी सारी पार्टियों ने अपने विधायकों को होटल में एक साथ रखा था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई और खेला भी कांग्रेस विधायकों ने किया। कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस के पास कुल 37 विधायकों के वोट थे और इसमें से 25 विधायक कांग्रेस कैंडिडेट प्रज्ञा राजीव सातव को वोट के तौर पर पढ़ने थे और 25 वोट कांग्रेस प्रत्याशी प्रज्ञा को पड़ भी गए, जबकि बाकी बचे हुए 16 वोट में से 6 वोट शिवसेना यूबीटी के मिलिंद नार्वेकर को पढ़ने थे और बचे हुए 6 वोट शरद पवार समर्थित जयंत पाटिल को पढ़ने वाले थे। अब खेला यहीं पर हुआ। देखिए हुआ क्या। कांग्रेस विधायकों ने 25 वोट प्रज्ञा सातव को दिए, मगर मिलिंद नार्वेकर को कांग्रेस के सिर्फ 5 वोट पड़े और बाकी के बचे हुए 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अजीत पवार गुट को, शरद पवार गुट को कांग्रेस का एक भी वोट नहीं मिला। अजीत पवार गुट के 42 विधायक थे, उनको सारे कैंडिडेट जिताने के लिए 47 वोट की जरूरत थी और वो भी पूरी हो गई। यानी कि कांग्रेस के 5 विधायकों ने अजीत पवार गुट के कैंडिडेट को समर्थन में क्रॉस वोटिंग की, जबकि बाकी के 2 कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोटिंग की और उन्हें 26-26 वोट मिले। अब यहीं पर बवाल हो गया क्योंकि कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने इस पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। नाना पटोले ने कहा कि पिछली बार भी कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, मगर वो तब बच गए, तब हमें पता नहीं चल पाया था, मगर इस बार ऐसा नहीं है। हमें सभी 7 विधायकों के नाम, 7 गद्दारों के नाम पता चल चुके हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। जी हाँ, पटोले ने कहा कि इन गद्दारों के नाम तो पता चल ही चुके हैं और कुछ पर हमें पहले से शक भी था। अब शक वाले नाम जो हैं वो हैं जीशान सिद्दीकी, जितेश अंतापुरकर और संजय जगताप, क्योंकि ये कांग्रेस की मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए थे और शक इन पर पहले से जताया जा रहा था। हालांकि जगताप के मुंबई में नहीं होने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन ये 3 नाम पहले थे जिन पर शक था। मगर अब क्रॉस वोटिंग करने वाले पूरे 7 विधायक निकले। नाना पटोले ने कहा कि सभी 7 गद्दारों के नाम रिपोर्ट के साथ हाईकमान को भेजे जा रहे हैं और बहुत जल्द, बहुत जल्द, या कहें कि जल्द से जल्द इन पर एक्शन होगा और इस बार इनको छोड़ा नहीं जाएगा। पार्टी के खिलाफ जाने पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ऐसे गद्दारों से बचकर रहना होगा। अब इतना ही नहीं, बेहद ज्यादा नाराज नाना पटोले ने कहा कि कुछ अंदर के लोगों ने, कुछ करीबी लोगों ने हमारे विधायकों को भड़काया, हमारे विधायकों को अलग किया और बीजेपी गठबंधन के लोगों से बात कराया जिसमें कुछ बड़े लोगों के करीबी हैं। अब यहाँ पर सीधे सीधे नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आज सूत्रों के मुताबिक जो रिपोर्ट नाना पटोले कांग्रेस हाईकमान को भेजने जा रहे हैं उसमें क्रॉस वोटिंग कराने के लिए, उकसाने के लिए एक ऐसा नाम है जो कि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी है। माना जा रहा है कि वहीं से क्रॉस वोटिंग के लिए, और माना जा रहा है कि वहीं से क्रॉस वोटिंग के लिए कांग्रेस के कुछ विधायकों को लामबंद किया गया, एकजुट किया गया और 7 विधायकों को अलग किया गया। यानी कि शक उद्धव ठाकरे की तरफ जा रहा है, जिससे मामला पेचीदा हो गया। अब उद्धव ठाकरे ऐसा क्यों करेंगे, सवाल यह भी है। तो खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस बेहद ज्यादा जोश में है और महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में अब कांग्रेस ही दिख रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा था और आगे भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में ऐसे ही रहना चाहती है, जबकि अंदर ही अंदर उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी कांग्रेस के मजबूत होने से परेशान है। लिहाजा कांग्रेस को डाउन करने के लिए, कांग्रेस को झटका देने के लिए ऐसा करने का, होने का शक जताया जा रहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि करते नहीं है, लेकिन हाँ, मिलिंद नार्वेकर का जीतना, आसानी से जीत जाना और जयंत पाटिल का हार जाना इसकी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी वोटों से उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट मिलिंद नार्वेकर को जीत मिलनी थी वो तो उन्हें मिल गए, लेकिन बाकी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। यानी कि उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट तो जीत गए, उनसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हाँ, दूसरे कैंडिडेट को जो वोट पड़ने थे वो नहीं पड़े, जिससे शक बढ़ गया है। अब इस पर मामला बेहद गंभीर हो गया। नाना पटोले बेहद ज्यादा नाराज हैं और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में इस पर बड़ा बवाल हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ऐसी चाल चल रहे हैं या फिर कांग्रेस ही अपने विधायकों को नहीं पकड़ पाई? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।